गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th क्लास मैथ में 5 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स, एंगल्स के बारे में पढ़ा है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, पॉइंट जिसकी लेंथ ब्रेड्थ नहीं होती, और एंगल क्या होता है ये भी आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि एंगल इज़ फॉर्मेड व्हेन 2 लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स मीट। या तो 2 लाइनें या 2 लाइन सेगमेंट जब मीट करते हैं तो हमारे पास एंगल बनता है। अब इस चैप्टर में हम आगे जानेंगे रिलेटेड एंगल्स। जब 2 लाइनें आपस में मीट करती हैं तो उसके साथ कौन कौन से एंगल्स बनते हैं हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे पहला है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम, जिन 2 एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे जो एग्जांपल में दिया हुआ है, एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है। अगर हम 30 + 60 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 90। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन 2 एंगल्स का जोड़ क्या बन जाए हमारे पास 90, तो ये बन जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखते हैं कि इसका जैसे 35 और 65, क्या इसका जोड़ हमारे पास 35 और 65 का जोड़ क्या हमारे पास 90 बन रहा है, नहीं। तो अगर ये 90 नहीं बन रहा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो आपने क्या याद रखना है कि जब 2 एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं नीचे कि कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे 70 और 20, अगर हम इनका जोड़ देखें तो 90 बनता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आगे हमें दिया हुआ है 75 और 25, क्या इनका जोड़ 90 बनता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है क्योंकि इनका जोड़ 100 हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास और 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो हमने देखना है कि क्या इसका जोड़ 90 बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ 90 होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ होता है 180। सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स 180। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि सप्लीमेंट्री एस से शुरू होता है। एस मतलब हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मान लो इसको, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या हो गया 180। तो इसको इस तरह से भी याद रखा जा सकता है कि सप्लीमेंट्री में 2 एंगल्स का जोड़ अगर 180 होता है तो हमारे पास उस एंगल को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स के बाद हमारे पास आ जाता है एडजेसेंट एंगल्स। अब हमने देखना है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स जैसे एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जैसे इसको हम क्या कहते हैं कि ये 2 क्या हैं, एडजेसेंट साइड्स। ये 2 क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ये तो है हमारे अगर क्वाड्रिलेटरल वगैरह में हमने देखने हो कि उसमें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट होता है साथ लगने वाली, बिल्कुल साथ लगने, जिसमें कॉमन वर्टेक्स एक हो। ऐसे एंगल जिसका वर्टेक्स एक कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन ही उसकी आर्म हो। जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर हमने ये एंगल बना दिया, ये हमारे पास क्या है, एक लाइन, ये हमारे पास एक एंगल बन गया 1। अब एडजेसेंट एंगल क्या होगा, जिसका ये कॉमन वर्टेक्स कॉमन हो और उसकी एक आर्म भी कॉमन हो। यही आर्म 1 में यूज होती हो और यही आर्म 2 में यूज होती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। साथ लगने वाले एंगल, बिल्कुल साथ साथ लगने वाले एंगल इस जिसकी जैसे हम लोग घर की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक घर के साथ दूसरा घर लगा होता है तो उसमें एक कॉमन वाल होती है। अगर 2 घर बने हुए हैं तो उसमें ये एक कॉमन वाल होती है। ये अगर एक हाउस है, ये भी एक हाउस है, तो ये उनकी क्या होती है, एक कॉमन वाल होती है। जब वो 2 घर बनाए होते हैं तो उनके बीच में जो वॉल जाती है कॉमन। इसी तरह क्या है कि हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल्स है उनके क्या है, वर्टेक्स कॉमन होते हैं और एक आर्म कॉमन होती है। तो इसे जैसे बुक ये हमें एग्जांपल दी हुई है,
हम अपनी बुक को खोलते हैं, मान लो हमने थोड़ी सी पहले बुक खोल ली, एक एंगल बन गया, उसके बीच में कुछ पेज हमने जैसे एक पेज या दो पेज बीच में छोड़े हैं, उसके बाद हम फिर आगे खोल रहे हैं, तो हमारे पास जैसे ये एक एंगल ए बन गया, एक एंगल बी बन गया। तो ये बीच में जो लाइन आ रही है इसको क्या कहेंगे हम, कॉमन लाइन। दोनों के बीच में कॉमन आर्म आ रही है ये, और ये कॉमन वर्टेक्स है, तो ये दोनों एंगल क्या बनेंगे, एडजेसेंट। सिमिलरली हम सीलिंग फ़ैन को देख सकते हैं। सीलिंग फ़ैन में भी एक नीचे गोल धुरा बना होता है, और उसके जो 3 पर होते हैं उनके बीच में जो एंगल बना होता है उन्हें भी हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट। सिमिलरली कार के स्टीयरिंग में भी हमारे पास 3 एंगल होते हैं, जिसमें ये कॉमन पॉइंट आ जाता है और ये कॉमन हमारे पास आर्म आ जाती है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेसेंट एंगल कौन से एंगल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, अब हमने देखना है कि लीनियर पेयर क्या होता है। जब हम एंगल बनाते हैं, ए लीनियर पेयर इज़ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल का वो पेयर है जिसमें जो लाइनें उसकी कॉमन नहीं होती, नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। उनकी जैसे ये हमारे पास हम एक एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, ये हमने 1 बना लिया और ये हमने 2। जैसा हमने अभी सीखा है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, साथ लगने वाले। ये तो इसकी होगी कॉमन, और ये वर्टेक्स भी इनका क्या हो गया, कॉमन। ये होगी नॉन कॉमन, इस साइड को हम नॉन कॉमन रे कहेंगे। ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन, और ये भी क्या है, नॉन कॉमन। अब इसमें क्या है कि जो लीनियर पेयर होता है, अगर 2 नॉन कॉमन रेज ऑपोजिट साइड में हो, एक इस तरफ को जा रही है, दूसरी इस तरफ को जा रही है, तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट साइड। तो उस पेयर को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एक बिल्कुल सीधी लाइन पे ये क्या, कौन सा एंगल बनेगा, 180 का। लीनियर पेयर में एंगल क्या बनता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180। लीनियर पेयर हमेशा 180 का एंगल होता है। और क्या होता है इसमें कि इसकी 2 जो अपोजिट रेज हैं वो एक दूसरे से ये अपोजिट होती हैं, जो नॉन कॉमन है, और एक कॉमन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीनियर पेयर के बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम एक, मान लो हमारे पास 2 पेन है या 2 पेंसिल हैं, अगर हम उनको क्रॉस करके रख दें तो वो एक पॉइंट पे क्या करती हैं, मीट करती हैं, कट गई हैं। 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं, 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं। तो इससे कुछ एंगल भी फॉर्म बनते हैं। जब ये लाइनें मीट करेंगी तो हमारे पास क्या बनेंगे, एंगल्स बनेंगे। इन्हीं एंगल्स को क्या कहा जाता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जो एक दूसरे के जैसे 1 2 3 और 4, ये 4 एंगल बने हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि जब हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, जहाँ मान लो जहाँ पेन लगाई हुई है, जहाँ से इसको हम घुमा के रखेंगे तो कौन सा एंगल किसके ऊपर पूरा पूरा आएगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट होता है कि जैसे 1 एंगल 3 के बराबर होगा और 2 एंगल 4 के बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और हम एग्जांपल ले सकते हैं सीजर की, ये तो सबके घर में है, जैसे होती है, सब बच्चों ने देखी भी होती है। जब हम सीजर को खोलते हैं तो उसमें भी क्या होता है, 4 एंगल्स बनते हैं, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और चौथा एंगल। इसमें ये ऑपोजिट साइड में आमने सामने नज़र आने वाले एंगल इक्वल होते हैं, जैसे ये 2 एंगल इक्वल हैं और ये 2 एंगल इक्वल हैं। सिमिलरली प्रेस करने वाला टेबल, उसकी लेग्स हम देख सकते हैं कि दोनों एक पॉइंट पे कट रही हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक टेबल और दिया हुआ है, हम इसको भी देख सकते हैं कि इसकी लेग्स अगर एक ही पॉइंट पे कट रही हैं तो ये कौन कौन से एंगल फॉर्मड हो रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारी ये आ जाती है एक्सरसाइज 5.1, जो हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कंप्लीमेंट एंगल हमने बताना है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका जोड़ क्या होता है, 90 डिग्री।
तो हम इसका अगर 20 का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताएं तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90, हमने करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20, ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस करके हमारे पास क्या आ गया 70 डिग्री। तो पहले पार्ट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया 70 डिग्री। सिमिलरली हम सेकंड का कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है 63, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 63, ये माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ गया 10 में से 3 गए 7, इधर रह गए 8, ये हमारे पास आ गया 27। सिमिलरली हम आगे का मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इसी तरह 90 में से माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। जैसे हमने कम्प्लीमेंट एंगल निकाला अभी, कम्प्लीमेंट में जोड़ क्या था 90 डिग्री और सप्लीमेंट में जोड़ कितना बताया मैंने आपको 180 डिग्री। तो जब सप्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ 180 होता है तो एक एंगल का दूसरे एंगल से अगर हमने सप्लीमेंट एंगल निकालना है, सप्लीमेंट ऑफ जैसे हमने पहले का निकालना है, दूसरा क्वेश्चन है उसके फर्स्ट पार्ट का अगर हमने निकालना है 105 का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 105, इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 75। नेक्स्ट अगर हम दूसरे क्वेश्चन का देखें सप्लीमेंट ऑफ 87, अगर हम इसका निकाल लेंगे तो ये क्या आएगा 180 माइनस 87। अब ये कितना आ जाएगा हम इसमें से माइनस करके देखते हैं, 10 में से 7 गए 3, इधर रह गए, इधर कितने रह गए हमारे पास 17, 17 में से ये कितने हमारे पास आ गए 93, तो हमारे पास कितना आ गया 93, तो इसका सप्लीमेंट हमारे पास आ गया 93। सिमिलरली हम अगले क्वेश्चन का सप्लीमेंट निकाल सकते हैं जो आपने अपने आप करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में जैसे पहले पार्ट में हमारे पास क्या दिया है 65 और 115, हम इनका जोड़ करके देख लेंगे। इसका जोड़ किया तो ये कितना बन गया हमारे पास 5 और 5 10, 7 और 1 8 और ये बन गया 180। अगर इसका जोड़ 180 आता है तो ये कौन सी एंगल है सप्लीमेंट्री। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा सप्लीमेंट्री। अगर इसका जोड़ 90 होता तो फिर ये कौन सा एंगल होता कॉम्प्लीमेंट्री। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में भी जोड़ करके देख लेते हैं। हमारे पास है 63 एंड 27, हम इसका जोड़ करके देखेंगे, ये बन गया 63 प्लस 27 90, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री। इस तरह से हम अगला क्वेश्चन करके देख लेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास है 112 एंड 68, इनका जब हम जोड़ करके देखेंगे तो ये कितना बनेगा 081, तो ये हमारे पास बन गया 180। जब 180 आता है तो उसका नाम क्या होता है सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से हम सारे पार्ट जोड़ करके फिर लिख के बता सकते हैं कि कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब हमने पता करना है फोर्थ क्वेश्चन में कि ऐसा एंगल पता करो जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। अब हमने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल एंगल पता करना है, तो हम क्या करेंगे ऐसे एंगल में जिसमें हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं दी, तो ऐसे में हम क्या करते हैं लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल।
अगर हम एक एंगल मान लेते हैं तो हम फिर हमें उसका दूसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। जैसे हम सपोज कर लेंगे लेट वन एंगल, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 90 माइनस जो एंगल हमने सपोज की है। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या सपोज करना था, लेट द एंगल बी। हमने सपोज कर लो, मान लो हमने एक एंगल क्या मान लिया, x डिग्री, तो हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, अभी हमने पीछे भी निकाल लेते, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस x डिग्री, ये हमारे पास आ गया उसका कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, दोनों बराबर होएंगे, यही कहा है ना उसने, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, इसको बराबर दोनों को कर देंगे हम। जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x हम इधर ले आएंगे क्योंकि ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इक्वेशन में सॉल्व करने का रूल है। इधर अगर कोई चीज़ माइनस होती है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ आके क्या हो जाती है, प्लस। ये हमारे पास बन गया 2x इज इक्वल टू 90 x। अब इधर कोई मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। हम इसे डिवाइड करेंगे, ये बन गया 45 डिग्री। अब हमारे पास एक एंगल आ गया 45, दूसरा एंगल हमारे पास आ जाएगा 45। तो ये दोनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 45। हम अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब जिस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल सॉल्व किया है, सेम उसी तरह हम कौन सा एंगल सॉल्व करेंगे, सप्लीमेंट। इसमें भी वही चीज़ पूछी गई है कि एक एंगल पता करो जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल हो। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या पूछा गया है, सप्लीमेंट, तो हम कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या लगा देंगे, सप्लीमेंट। तो हमारे पास सेम क्वेश्चन है, बस कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या है, सप्लीमेंट। अब हमने उसी तरह क्वेश्चन में लेट करना है, अज्यूम करना है कि हमने एंगल ले लिया x, लेट द एंगल भी x। अब जहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट ऑफ x करेंगे और उनका जोड़ 180 होता है, तो 180 माइनस एक्स। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पर 180 माइनस एक्स, यहाँ पर आ गया 180, 2x आ गया 180, तो एक x आ जाएगा हमारे पास 90। तो ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, 90। तो हमें यही एंगल चाहिए था कि एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, तो रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। सेम बिल्कुल जैसे फोर्थ क्वेश्चन था उसी तरह हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। आगे हमारे पास आ जाता है सिक्स क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है, देखो उसमें कहा गया है कि इन द फिगर, हमें ये फिगर दी हुई है, 1 और 2 आर सप्लीमेंट्री। ये फिगर में देखने से ही पता चलता है कि इन दोनों का जोड़ क्या है, 180, क्योंकि ये दोनों एक एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अब कहाँ पूछा क्या गया है कि इफ़ 1 इज़ डिक्रीज, अगर 1 एंगल, जैसे ये एंगल बना हुआ है, अगर 1 एंगल डिक्रीज हो जाए, जैसे ये पहले ये ऑब्ट्यूस एंगल है, अब वो कम होके एंगल 1 क्या हो जाए, डिक्रीज, तो एंगल 2 पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने ये बताना है कि एंगल 2 में क्या चेंज आएगी। अब देखो हम फिगर में देख रहे हैं कि एंगल 1 जितना कम होता जाएगा उतना ही एंगल 2 क्या होएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास क्या है कि इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड देन एंगल 2 इज़ इंक्रीज्ड। इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ़ एंगल 1 इज़ decreased then angle 2 is increased। ये तो था हमारा एंगल कि क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा इसके साथ है कि दोनों क्या रहेंगे, बोथ रिमेन, ये पूछा है ना, बोथ द एंगल स्टिल रिमेन
सप्लीमेंट्री, तो बोथ एंगल्स रिमेन सप्लीमेंट्री। इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। क्यों नहीं चेंज आएगी? क्योंकि ये दोनों एंगल एक फिर स्ट्रेट लाइन ही बना रहे हैं, चाहे इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, पर ये दोनों क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 7 क्वेश्चन, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अगर दोनों एंगल एक्यूट हों, हम अगर यहाँ पर बना के देखें फर्स्ट पार्ट में बोथ एक्यूट, अगर हम देखें कि बोथ एंगल एक्यूट हों तो क्या वो सप्लीमेंट्री होएंगे? हम एक एंगल एक्यूट ले रहे हैं तो दूसरा तो एक्यूट हो ही नहीं सकता अगर वो सप्लीमेंट्री बनाना है, तो ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज। और ये क्या है? एक्यूट। तो बोथ एक्यूट एंगल्स पॉसिबल नहीं है हमारे पास, इसलिए ये हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों एक्यूट होते हैं तो उसका जोड़ 180 नहीं होता। हम इसमें क्या लिखेंगे? इफ़ बोथ आर एक्यूट देन सम इज नॉट सप्लीमेंट नॉट 80। दोनों का 180 नहीं हो सकता। दोनों एक्यूट हो 90 हो सकता है, पर 180 नहीं हो सकता। सेकंड में हमारे पास क्या पूछा गया कि दोनों ऑब्ट्यूज हो। अगर दोनों 90 से, इफ़ बोथ आर ग्रेटर देन 90, अगर दोनों 90 से बड़े होंगे तो जो सम है वो भी ग्रेटर देन 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों एंगल बोथ आर ग्रेटर देन 180 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है, तो जब उनका सम करेंगे देन सम इज़ आल्सो ग्रेटर देन 180, तो इसका मतलब ये भी नहीं पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है? राइट एंगल। अगर दोनों राइट एंगल है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ गया? 180 डिग्री। जैसे ये भी हमारे पास 90 डिग्री है, ये भी हमारे पास 90 डिग्री है, तो हमारे पास ये क्या बन गई? एक स्ट्रेट लाइन, और इसका जोड़ क्या बन गया? 180। तो ये हमारे पास क्या है? कंडीशन पॉसिबल है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि जैस इट इज़ पॉसिबल। तो 7th क्वेश्चन में क्या है कि पहली 2 कंडीशन इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आ गई? पॉसिबल। अगला हमारे पास है क्वेश्चन, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। अगर हमारे पास, अब देखो हम अपने आप ही सोचो कि अगर हमारे पास दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, हमारे पास दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए? 90, क्योंकि क्या पूछा है? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री में उसने कहा कि एक एंगल 90 45 से बड़ा है, सपोज एक एंगल ग्रेटर देन 45 50 ले लें, हम 60 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 55 ले सकते हैं। अगर हम एक एंगल को 50 लेते हैं तो जब हम दूसरा एंगल देखेंगे तो वो कितना आएगा? 90 माइनस 50 मतलब 40। तो इसका मतलब वो एंगल तो ग्रेटर हुआ ही नहीं। इसने कहा, हमें कहा है कि अगर एक एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 तो इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो इसमें क्या करेंगे? अगर हम एक एग्जांपल लेके भी माने, लेट वन एंगल हमने लेना है ग्रेटर देन 45। अगर हमने ग्रेटर देन 45 लेना है तो हम 50 ले लेते हैं। अगर हम एक एंगल क्या ले लें? 50, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना निकलता है? 90 माइनस 50 40। तो 40 क्या है? 40 इज लेस देन 45। तो इसका मतलब हमारे पास जो इस क्वेश्चन में आएगा वो आएगा इसका आंसर सम ऑफ, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये क्वेश्चन कौन सा हमारे पास? 8। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री angles is 90. If one angle is greater than 45 तो अदर एंगल हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या रह जाएगा? इज लेस
देन 45। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, लास्ट वाली कंडीशन है कि वो एंगल हमारा क्या रह जाएगा, लेस देन 45। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में हमारे क्या पूछा गया है, 9 में हमारे पास एक फिगर बनी हुई है। उस फिगर में हमने क्या करना है, ये बताना है कि ये एंगल जो दिए हुए हैं क्या वो ठीक बने हुए हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर आपके सामने है, हमने ये देख रहे हैं बुक में जो फिगर बनी हुई है, उसमें क्या है कि टू लाइंस ए बी एंड सी डी आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। वो इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं, एक पॉइंट ओ पर। ओ पॉइंट उनका कॉमन पॉइंट आ गया, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब उन्होंने पूछा है पहले में, इज वन एडजेसेंट टू टू, क्या वन एंगल टू के साथ लग रहा है। हाँ जी, हम देखते हैं इसमें कि इनका वर्टेक्स जो है कॉमन है, इनकी जो आर्म जा रही है वो भी कॉमन है। तो इसका मतलब है हमारे पास 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, जैस, कि जैस ये दोनों एंगल क्या हैं, एडजेसेंट। जैस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। नेक्स्ट उसने पूछा है इज ए ओ सी। अब देखो ए ओ सी कौन सा एंगल है, ए कहाँ पर है हमारा, ए ओ सी मतलब एंगल 1। एडजेसेंट टू ए ओ ई मतलब एंगल कौन सा बन गया, ये हमारे पास, ध्यान द्वारा देखते हैं, ए ओ ई। तो इसमें हमारे पास एंगल जो बन गया ए ओ ई। क्या ये बराबर है, देखो बराबर है, ये नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते एडजेसेंट, क्योंकि इसके बीच में कॉमन पॉइंट तो आ रहा है हमारे पास पर, और हमारे पास कॉमन आर्म नहीं आ रही। इसके बीच में हमारे पास क्या नहीं आ रही, हमारे पास कोई कॉर्नर। हम इसमें क्या लिखेंगे, सेकंड में हम लिखेंगे नो। हमारे पास एंगल क्या पूछा उन्होंने, एंगल ए ओ सी इज नॉट ए डी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई, क्योंकि इसमें क्या है, एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, इसमें दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, एडजेसेंट नहीं है। अगला है डू सी ओ ई एंड ई ओ डी। पहले हम देखेंगे सी ओ ई एंगल 2, और दूसरा क्या है ई ओ डी, क्या ये दोनों बना रहे हैं लीनियर पेयर। देखो ई ओ डी कौन सा एंगल बन गया, सी ओ ई जहाँ ख़त्म होता है, सी ओ ई जहाँ ख़त्म होता है, ई ओ डी वहीं शुरू होता है, तो ये पूरी की पूरी लाइन बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, 2, 3 और 4। तो अगर 2, 3, 4 बना रहे हैं तो ये क्या है, ये बना रहे हैं एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये जो कहाँ मिल रहे हैं, एक सीधी लाइन पे। अगर ये सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे है, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। नेक्स्ट हमारे पास है आर बी ओ डी एंड डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री। अब हमने देखना है बी ओ डी एंड डी ओ ए कौन से एंगल हैं। अब हम देखते हैं बी ओ डी। पहले हम देखेंगे बी ओ डी एंगल 4 बन गया हमारे पास। उसके साथ हमने देखना है डी ओ ए, जहाँ डी का होता है बी ओ डी खत्म होता है डी ओ ए, ये 4 एंड 5, 4 एंड 5 मिलके भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब ये क्या आएगा हमारे पास, जैस दे फॉर्म्ड ए, ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इज वन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू 4। क्या 1 और 4 दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। हाँ जी, जैसे हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी देखी थी कि दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ये ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। तो हमारे पास ये 1 बन रहा है, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है। अगर हमने ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कराई हैं एक कॉमन पॉइंट पर, तो उनके ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं।
तो अब इसमें हम देखते हैं कि 1 के बिल्कुल ऑपोजिट क्या बन रहा है, 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जैस, कि ये एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है। अब हमने देखना है व्हाट इज़ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5। 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है। अब हम इस फिगर में देखते हैं कि 5 के ऑपोजिट कौन सा एंगल बना हुआ है। ये हमारे पास 5 है, 5 एंगल इस लाइन को और इस लाइन को काट के बना है, तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल बनता है वो हमने लिखना है। हमारे पास इसके ऑपोजिट बनता है 2 और 3। 2 और 3 का नाम क्या है, COB। तो इस एंगल का नाम हमारे पास क्या बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो हमारे पास 6 बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास एंगल COB इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें क्या पूछा गया, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर्स। हमने बताना है कि इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं और लीनियर पेयर्स। अब देखते हैं कि 1 के देखो ऑपोजिट है 4, तो इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं हमारे पास 1 और 4। दूसरा हमारे पास क्या बनता है, ये 5 किसके बराबर बन रहा है, 2 और 3 के। एंगल 5 किसके बराबर बन रहा है, एंगल 2 + 3। तो ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर है। नेक्स्ट ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट हमारे से क्या पूछा है, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल बना रहे हैं, हम जहाँ देख रहे हैं कि ये एक लाइन जा रही है, इसके ऊपर ये कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 1 और 5। ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। फिर इस लाइन को अगर हम देखें तो ये बना रहे हैं 1 2 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर हम फिर इस तरफ से देखें तो 2 3 एंड 4, एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4, ये भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर हम देखें 4 और 5, 4 और 5 भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इस तरह से जिस लाइन पे स्ट्रेट लाइन बने पूरे एंगल्स का जोड़ क्या बनाते हैं, वो एक लीनियर पेयर। तो ये हमारा था क्वेश्चन 10। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 11। उसमें क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर 1 एडजेसेंट टू 2 गिव रीज़न, कि 1 एंगल दो के एडजेसेंट है, आपने ये बताना है। पहले तो अगर हम इस फिगर को देखें, इनमें कॉमन आर्म तो है, कॉमन आर्म तो है, पर इसमें कॉमन क्या नहीं है, पॉइंट। जब इसमें कॉमन पॉइंट नहीं है तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो एंगल 1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज, क्या रीज़न है इसका, बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स, के दोनों में कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो हमारी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इसमें हमारे पास आ गया आंसर नो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 12। उसमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। हमने x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, हमें क्या दिया हुआ है, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई हैं। 12 की पहली फिगर में हमें क्या दिया है, ये लाइन दी हुई है। जो हमारे पास x एंगल है वो 55 के बराबर है। क्यों होगा वो, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब हम बना सकते हैं कि x + y, हमें x एंगल पता चल गया, हम लिख सकते हैं x + y किसके बराबर होगा, ये 180 के, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। x + y आ गया हमारे पास 180, ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू लगा दें
तो वाई की वैल्यू बड़े आसानी से निकल आएगी। वाई अपने पास रख लें, 55 को हम उधर ले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई, माइनस करके हमारे पास आ जाएगा एंगल 125। तो हमारे पास वाई एंगल क्या आ गया 125। और जेड हमने पता करना है। अब देखो वाई और जेड देखने में क्या लग रहे हैं हमें, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब जेड हमारे पास कितना आ गया 125। तो ये हमारा था क्वेश्चन 12 का फर्स्ट फिगर का। नेक्स्ट फिगर में भी हमने एक्स वाई जेड पता करने हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे इसमें कि हमारे पास एक्स वाई और जेड पता करने हैं। देखो जो जेड है वो किसके सामने नज़र आ रहा है इस फिगर में, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो जेड जो है हमारे पास 40 के सामने नज़र आ रहा है हमें, कि जेड 40 के सामने है। तो जेड हमारे पास क्या बन गया 40, ये हमारे पास है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमें ये एंगल पता चल गया 40 है। तो हम ये एंगल का जोड़ और इस एंगल का जोड़, एक लीनियर पेयर बन रहा है, x प्लस जेड प्लस 25 हमारे पास क्या बन रहा है लीनियर पेयर। तो अब x हमें नहीं पता, पर z हमें पता चल गया, प्लस 25 180। जब ये 180 के बराबर है तो x हमारे पास आ गया 180 माइनस 65। हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 115। अब हमें x भी पता चल गया कि ये 115 है। अब हम देखेंगे कि जब दो लाइनें ऐसे कट कर रही हैं तो ये वाई एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, y प्लस 40। y प्लस 40 हमारे पास बन रहा है लीनियर पेयर। अब y एंगल हमारे पास आ गया 180 माइनस 40 140। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 140। इसी तरह हमने तीनों एंगल पता कर लिए। z हमारे पास 40 आ गया, y हमारे पास 140 आ गया और x हमारे पास 115। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिल इन दी ब्लैंक्स 13 क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो हमें पता है उनका जोड़ कितना होता है 90 डिग्री। अगर टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। थर्ड है टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, तो क्या होता है वो एडजेसेंट एंगल्स और जा सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री, हम दोनों में से कोई भी भर सकते हैं इसमें, और सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। अगर वो सप्लीमेंट्री हैं तो वो कौन सा पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज क्या होता है इक्वल। ये हमने अभी ऊपर प्रॉपर्टीज में किया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल। अब देखते हैं हम इसमें कि अगर दो एंगल ये एक्यूट बनते हैं हमारे पास, इस तरह से लाइनें अगर करती हैं कि ये दो एक्यूट बनते हैं तो ये दो क्या बनेंगे फिर हमारे पास ऑब्ट्यूज। तो दूसरे एंगल हमारे पास क्या बनेंगे ऑब्ट्यूज। अगर दो एक्यूट हैं तो दो क्या आएंगे ऑब्ट्यूज। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कौन से हैं ये, हमने उनका नाम लिखना है। हमारे पास पहला क्या बन रहा है, पहले का हमारे पास बन रहा है ए ओ डी। मेरे पास 14 क्वेश्चन में फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो ये तो एक्यूट है और हमने लेने हैं ऑब्ट्यूज, ये वाले बन रहे हैं हमारे पास ए ओ डी एंड बी ओ सी। तो हमारे पास बन गया पहले का ए ओ डी और दूसरी तरफ से बी ओ सी।
AOD एंड BOC। दूसरा क्या पूछा है उसने, दूसरे में पूछा एडजेंसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हो वो कौन से हैं। एडजेंसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है हमारे पास AOB, एक तो हमारे पास बन गया AOB और दूसरा बन गया AOE। तो हमें जहाँ पर लिखेंगे एंगल AOB एंड एंगल AOE। तीसरा पूछा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, हमने बताने हैं जो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से बनते हैं। हमारे पास बन रहा है BOE, क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो इसके साथ दूसरा एंगल 90 डिग्री का बनेगा। BOE के साथ हमारे पास बन रहा है EOD, दूसरी तरफ EOD। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो एंगल्स बताओ जो इक्वल ना हो। अब इक्वल को छोड़ के जो बाकी बच गए हमारे पास EOA एंड EOC, ये एंगल हमारे पास है जो अनइक्वल है, बराबर नहीं है पर सप्लीमेंट्री पेयर है। उसके बाद है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल जो लीनियर पेयर ना बनाते हो, ये तो हमारे पास सारे ही आ जाएंगे, जैसे एंगल AOB, एंगल AOE, एंगल AOE, ये हमारा एक पेयर हो गया। एंगल AOE के साथ हमारा दूसरा पेयर हो जाएगा EOD, ये हमारा दूसरा पेयर हो गया। और तीसरा पेयर हमारे पास आ जाएगा EOD के साथ COD। ये तीन पेयर हैं जो हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं पर लीनियर पेयर नहीं बना रही। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। थैंक यू।